नमस्कार, मैं आशीष कुमार गौतम और आप देख रहे हैं नेशनल धाकड़। चुनाव अनाउंस हो गए हैं, उम्मीदवारों की सूचियां बाहर आ रही हैं। ये लग रहा है कि कई लोगों को बहुजन समाज पार्टी और उनकी सुप्रीमो मायावती जी, आपको बता दें, आचार संहिता लागू होने के बाद शायद कोई स्टैंड बड़ा ले सकती हैं। यदि वो इंडिया गठबंधन की तरफ आती हैं तो भाजपा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। लेकिन यदि वो इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं, वो स्वयं अपने बलबूते पे सभी जगह चुनाव में उम्मीदवार उतारना चाहती हैं, तो वे फिर, जैसा कि उन्हें भाजपा की बी टीम कहते हैं लोग, इससे भाजपा को फ़ायदा तो होता ही है। और इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है, वहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन्हें भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मायावती जी के जो पहली लिस्ट आई है, उस लिस्ट का यदि आप एनालिसिस करें तो मायावती की पहली सूची जो डायरेक्ट भाजपा को हिट करती हुई नज़र आती है। यदि हम बात करें तो सबसे पहले कानपुर की बात करें, जहां मुरली बनाम और जोशी जैसे लोग लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, वहां पर हमेशा ठाकुर या ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने पर भाजपा को कम से कम 5 लाख मतों का फ़ायदा होता है, क्योंकि ब्राह्मण और ठाकुर मिलाकर वहां पर 5 लाख मत हैं। और ये उच्च वर्णीय जो वोट है वो हमेशा भाजपा के पाले में जाता है। वहाँ भले ही मुस्लिम 4 लाख हों और दलित 3.5 लाख हों, लेकिन जब 5 लाख का ये ब्लॉक बीजेपी के साथ जाता है तो उसके बाद दलित भी यदि उनके साथ होता है तो फिर 4 लाख मुस्लिम भी अल्पसंख्यक मात्रा में हो जाते हैं। लेकिन इस बार मायावती जी ने वहां से कुलदीप भदौरिया ठाकुर को उतारा है, पर बीजेपी ने ब्राह्मण को उतारा है। वहां इस ठाकुर को उतारने के ब्राह्मण और ठाकुर के मतों में विभाजन किया है बहन जी ने, यानी जो 5 लाख का ब्लॉक है वो विभाजित होता दिखाई देगा। मायावती जी ने एक ठाकुर उतारने की वजह से जब ये वातावरण बनेगा, सीरियसली आप देखेंगे कि इनके वोटों में बंटवारा हो जाएगा। मायावती जी सीरियसली होकर चुनाव लड़ रही हैं तो दलित भी पीछे खड़ा होगा। ऐसे में क्या मायावती का उम्मीदवार जीत सकता है या फिर इंडिया गठबंधन का, और बीजेपी यहाँ बुरी तरह से मार खा सकती है। बात करें अकबरपुर की, वहाँ हमेशा बीजेपी ठाकुरों को उतारती आ रही है, क्योंकि ठाकुर का मत साथ में होता है और वहाँ करीब 3.5 लाख के आसपास ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण ठाकुर के साथ और बीजेपी के साथ होता है सदैव। फिर अकबरपुर में बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आई है। इस बार मायावती जी ने, जहां बीजेपी ने ठाकुर को दिया, धर्मेंद्र भोले को वहां पर दिया है, तो वहीं अकबरपुर से मायावती जी ने भी राजेश त्रिवेदी को उतारा। राजेश त्रिवेदी को उतारने से ही ये जो 3 लाख ब्राह्मण हैं उसमें छेद होता दिखाई दे रहा है। और यदि वो छेद सीधा बीजेपी को हिट करती है तो ऐसे में या तो राजेश त्रिवेदी या फिर इंडिया गठबंधन, इनमें से कोई एक की जीत बड़ी आसानी से कम दिखाई देगी। उसके बाद बात कर लें मेरठ में, देवेंद्र त्यागी उतारा है। त्यागी ब्राह्मण यदि कंबाइन देखें तो 2 लाख के आसपास वहाँ यह मतदाता हैं, तो बीजेपी हमेशा इसी मतदाता के भरोसे खेल खेलती है। वहाँ पर जो वैश्य मतदाता हैं वो लगभग 2,25,000 के आसपास हैं। भाजपा ने राजेश अग्रवाल को पिछली बार उतारा था, वो वैश्य हैं। वैश्य के उम्मीदवार की वजह से मतदान और भाजपा होने की वजह से 2 लाख ब्राह्मण त्यागी के मतदान उनके साथ आ जाता है। ऐसे में वहाँ 5 लाख मुसलमान होने के बावजूद भी वो अल्प मत में आते हैं। लेकिन इस बार मायावती जो त्यागी को उतार के उस 2 लाख वोटों में छेद कर दिया है। ऐसे में फिर 2,25,000 वैश्य समाज जो, और यदि ब्राह्मण त्यागी बढ़ता है तो फिर मुस्लिम मतदाता जिसका समर्थन करेंगे वो विजयी होगा। तो ये सीधा मुकाबला रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी होगा। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। धन्यवाद।